जय श्री राम, जय बालाजी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं सरिता शुक्ला अपने और आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं और बालाजी से यह प्रार्थना करती हूं कि आप सभी लोग सकुशल अपने घर सुरक्षित हों। देखते देखते नवरात्रि समाप्त हो गई। अब जो है आज मैं आप लोगों को शरद पूर्णिमा का वीडियो बना करके देने वाली हूं। पर वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले आप सभी बड़ों को सादर चरण स्पर्श, छोटों को शुभ आशीर्वाद और जो मेरी उम्र के हैं उनको प्रेम भरा नमस्कार। और बताइए कैसे हैं आप सभी लोग, आप लोगों की नवरात्रि कैसी गई, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिए। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। बहुत ही सरल और बहुत ही सिद्ध उपाय आप लोगों को बताती हूँ मैं, उसको पूरा देखिए और पूरा अवश्य करिए। आज भी जो मैं उपाय बताऊंगी उसको अवश्य करिएगा। इससे आप लोगों के घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं होगी। माँ लक्ष्मी का आपके घर में वास होगा। लक्ष्मी नारायण की कृपा आपको हमेशा प्राप्त होगी। चलिए आते हैं आज की वीडियो पर। जैसे कि पंचांग के अनुसार अश्विन मास का जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। इसे शरद पूर्णिमा कहा जाता है। वही ये पूर्णिमा सभी जितनी भी पूर्णिमा आती हैं उनमें सब में बहुत ही शुभ और बहुत ही सुंदर मानी गई हैं। इस पूर्णिमा के दिन जो है तमाम तरह की, जैसे कि लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। चंद्रदेव की पूजा तो पूर्णिमा को की ही जाती है, सभी लोग जानते हैं। लेकिन यह जो पूर्णिमा है, इस पूर्णिमा के दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा की जाती है। हमारे कृष्ण भगवान की पूजा की जाती है। ये पूर्णिमा जो है बहुत ही विशेष और बहुत ही खास है। इस दिन माँ लक्ष्मी की विशेष पूजा की जाती है रात्रि में, तो इसलिए यह पूर्णिमा जो है बहुत ही खास बन जाती है। तो इस बार यह पूर्णिमा जो है, शरद पूर्णिमा जो है, पंचांग के अनुसार जो है 16 अक्टूबर रात्रि 8:40 पर शुरू होगी और इसका समापन है 17 अक्टूबर 4:55 पर समाप्त होगा। लेकिन चूँकि रात्रि में पूर्णिमा कोई भी पूर्णिमा की पूजा जो है वो रात्रि में की जाती है, इस कारणवश यह पूर्णिमा जो है 16 तारीख को यानी कि 16 अक्टूबर 2024 दिन बुधवार को ही मनाई जाएगी। तो इसलिए जो भी उपाय रात्रि के जो उपाय हैं वह आपको 16 तारीख को ही करने हैं। बाकी आप व्रत, सत्यनारायण की कथा ऐसा कुछ करना है तो आप जो है उसको 17 तारीख को कर सकते हैं। लेकिन जो ज्योतिष के हिसाब से जो विशेष उपाय होते हैं जो रात्रि में चंद्रोदय में किए जाते हैं, वह उपाय जो है 16 तारीख बुधवार को रात्रि में ही किए जाएंगे। इस चीज़ का जो है विशेष ध्यान रखिएगा कि जो है अगर आपको जैसे कि हम कोई उपाय बता रहे हैं कि इसको रात्रि में करना है, तो वो रात्रि में आपको 17 तारीख को रात्रि में पूर्णिमा नहीं है, इसलिए आपको वह उपाय जो है 16 तारीख की रात्रि में ही करने हैं। अगर आप देखिए, यह पूर्णिमा जो है सत्यनारायण भगवान की कथा सुनने के लिए बहुत ही सुंदर है। तो अगर आप सत्यनारायण भगवान की कथा सुनना चाहते हैं, ऐसा कोई आयोजन अपने घर में करना चाहते हैं, तो वह आप 17 तारीख को अवश्य कर सकते हैं। देखिए, शास्त्रों में जो है पूर्णिमा का विशेष ही स्थान बताया गया है। खास करके इस शरद पूर्णिमा का महत्व बहुत ही ज़्यादा बताया गया है। ऐसा माना जाता है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है। उसकी जितनी भी शक्तियाँ होती हैं उस दिन चंद्रमा के अंदर भी विराजमान रहती हैं। और शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रमा जो है धरती के बहुत ही करीब होता है और जो चंद्रमा की जो किरणें निकलती हैं उसमें जो है अमृत वर्षा होती है। तो इसलिए ऐसी मान्यता बताई गई है कि शरद पूर्णिमा के दिन जो हम खीर बना के रात्रि में अपने छत पर या तो किसी सफ़ेद कपड़े से ढक कर के उसको रख दीजिए, या तो चलनी और किसी चीज़ से रख दीजिए और उसको सुरक्षित रखिए और उसमें चंद्रमा की किरणें पड़नी चाहिए। और उसके बाद वह खीर जो है दूसरे दिन सुबह आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन दूसरे दिन सुबह भद्रा है, 6:00 तक भद्रा है, तो इसलिए पौने 7 बजे के बाद आप उसको प्रसाद रूप में नहा धो करके पूरे परिवार के साथ ग्रहण कर सकते हैं। और देखिए, ऐसा कहा गया है कि भगवान श्री कृष्ण ही एक ऐसे योगीराज देवता हैं, वो योगी भी हैं और 16 कलाओं से परिपूर्ण भी हैं। शरद पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी के साथ साथ जो है
भगवान कृष्ण की भी आराधना की जाती है। तो इसलिए इस दिन जो है भगवान कृष्ण की भी आराधना का विशेष महत्व है। चंद्रदेव की उपासना का भी विधान है। इस दिन चंद्रदेव को अर्घ देने के बाद ही, जैसे कि बहुत लोग चंद्रमा मतलब ये पूर्णिमा का व्रत रहते हैं, तो इस दिन जब आप चंद्र को अर्घ दे देते हैं उसके बाद ही पारण कर सकते हैं। मैं तो यह कहूँगी कि जैसे जो लोग पूर्णिमा का व्रत रहते हैं उन लोगों को तो पहले से ही मैंने इस विषय में वीडियो दिया हुआ है कि पूर्णिमा का व्रत जो रहते हैं उनको जो है नमक नहीं खाना चाहिए, मीठा एक ही भोजन करना चाहिए। तो इसलिए वह एक भोजन जब आप चंद्रमा को अर्घ दे देते हैं उसके बाद आप एक भोजन, चाहे वो दूध रोटी हुआ, चाहे वो सेवई रोटी हुआ, इस तरह का मतलब कोई भी एक अन्न का भोजन आप कर सकते हैं बिना नमक के। तो इसलिए जो है आपको यह सब करना चाहिए। और अगर व्रत नहीं रहते हैं तो भी चंद्रदेव की आराधना करिए, उनको अर्घ दीजिए और उनकी पूजा आराधना करिए खूब अच्छे से। इससे आपके जीवन में सुख शांति, धन, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है और सभी प्रकार की समस्याएं जो हैं आपके जीवन से दूर होती हैं। तो इसलिए इस दिन यह कार्य बिल्कुल करिए और खूब मतलब पूजा पाठ करिए। और अब मैं आप लोगों को एक बहुत ही विशेष उपाय बताऊंगी, शरद पूर्णिमा के दिन अवश्य ही कर लीजिए। सबसे पहले तो इस दिन भगवान कृष्ण को, जैसे जो लोग बहुत दिनों से चाह रहे हैं एक दूसरे को और चाहते हैं कि उनका विवाह हो जाए, तो उनके लिए इससे बढ़िया दिन और कोई नहीं हो सकता। मतलब इससे अच्छा दिन भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का आशीर्वाद पाने के लिए इससे अच्छा दिन और कोई नहीं हो सकता। तो आप तो इस दिन यही करिए कि गुलाब के फूलों की माला ले लीजिए और लेकर के राधे कृष्ण के मंदिर चले जाइए और थोड़ा सा गुलाल और एक इत्र ले लीजिए, इत्र की शीशी ले लीजिए और ले करके जो है चले जाइए राधे कृष्ण के मंदिर। गुलाब की माला भगवान कृष्ण को अर्पण करिए, इत्र का जो शीशी आप ले गए हैं वो उनको अर्पण करिए, गुलाल जो ले गए हैं उनको अर्पण करिए। उसके बाद आप जिसे भी चाहते हैं उसे पाने की उनसे प्रार्थना करिए और उसी दिन से आप जो है मधुराष्टक का पाठ करना शुरू कर दीजिए। मतलब अपने घर आइए, एक घी का दीपक जलाइए भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने और मधुराष्टक का पाठ करना शुरू कर दीजिए। और यह पाठ तब तक करते रहिए जब तक कि आपका विवाह उस व्यक्ति से न हो जाए जिससे आप चाहते हो। ये लड़की भी मतलब कर सकती है और लड़का भी कर सकता है, यह उपाय दोनों लोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि यह दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए बहुत ही विशेष और बहुत ही खास दिन है। तो इस दिन क्या करिए, आप शाम के टाइम आप जो है एक पाटले पर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करिए और 11 पीली कौड़ियाँ ले लीजिए, मार्केट में आपको मिल जाएगी। 11 पीली कौड़ियाँ ले लीजिए, 11 पान के पत्ते ले लीजिए। 11 पान पत्ते पर सिंदूर से मतलब सिंदूर को घी में, गाय के घी में उसको ऐसे खूब घोल लीजिए और उसी से 11 पत्तों पर स्वास्तिक बनाइए। स्वास्तिक बना करके माता के सामने वो 11 पत्ता ऐसे सीधे बिछा करके रखना है और उसके ऊपर कौड़ियाँ रखनी है बीच में, स्वास्तिक के बीच में कौड़ियाँ रखनी है। ऐसे करके माँ के सामने जो है अपनी मनोकामना कहते हुए उसको रखिए। खीर का प्रसाद अवश्य बनाइए, खीर का प्रसाद माँ को अवश्य चढ़ाइए और उसके बाद ओम महालक्ष्मी नमः, ओम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का 108 बार जाप करिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का भी 108 बार जाप करिए। 16 श्रृंगार की चीज़ें माँ को अर्पण करिए और उसके बाद जो है, और हाँ, एक साड़ी लाल कलर की साड़ी, साया, ब्लाउज वो भी माँ लक्ष्मी को अर्पण करिए। और ये जो भी सुहाग की चीज़ें और जो साड़ियाँ आप माँ को चढ़ाएंगी वो किसी को दान नहीं देना है, वह आपको स्वयं मतलब उसको आपको स्वयं यूज करना है। लेकिन बस खाली इस चीज़ का ध्यान रखिए कि जब भी आप वो साड़ी धारण करें तो जैसे कि अशुद्धि के दिनों में उस साड़ी को नहीं पहने, बाकी टाइम आप उसको पहनिए। या तो आपके घर में कोई ऐसा है कि जिसका मतलब अशुद्धि का टाइम निकल गया हो तो अपने घर के किसी व्यक्ति को आप दे सकती हैं, जैसे कि आपकी सास हुई, आपकी मम्मी हुई, आपकी मतलब देवरानी हुई, ऐसा कोई जेठानी हुई, इस तरह के व्यक्तियों को आप दे सकते हैं। और नहीं देना चाहें तो कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें आप स्वयं यूज कर सकती हैं। बाकी क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया।
उसके बाद उसको रात्रि में पूजा करके वो सारी चीज़ें माँ लक्ष्मी को खीर का प्रसाद चढ़ाइए और उसके बाद उस मतलब माँ से खूब प्रार्थना करिए और वो सारी चीज़ें वैसे ही रहने दीजिए। सुबह जब हो तो सुबह सारी चीज़ें आराम से, जो आपने 16 श्रृंगार चढ़ाया है उसको भी उठा लीजिए, साड़ी कपड़ा जो भी आपने माँ को चढ़ाया है उसको उठा लीजिए, नारियल उठा लीजिए, नारियल भी एक चढ़ाना है, नारियल उठा लीजिए। और उसके बाद जो वो 11 कौड़ियाँ हैं, वो 11 कौड़ियाँ और नारियल और उसमें कुछ मतलब पैसा डाल करके, सिक्का 11 21 कुछ सिक्का उसमें डाल करके एक लाल कपड़े में बांध करके उसको अपने धन के स्थान पर रख दीजिए ले जा करके। ये बस इतना करने से ही आपका सौभाग्य मतलब आपका सुहाग भी अखंड होगा और आपके घर में धन की कभी भी कमी नहीं होगी। यह उपाय इस शरद पूर्णिमा आप अवश्य करके देखिएगा। बाकी अगर वीडियो में कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिए। ऐसी जानकारी के लिए हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करिए। जय श्री राम, जय बालाजी सरकार।